Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start. कल हम यहाँ पे थे कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, हमारे रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लेट ए इज इक्वल टू दिस, ए सेट गिवन है, हमें डिफाइन करना है रिलेशन ए टू ए, यानी कि इसी सेट का इसी सेट के साथ रिलेशन। ठीक है, यानी कि जैसे हम यहाँ दो सेट लेते थे ना, तो यहाँ ये भी ए और ये भी ए सेम है। ठीक है, बाय आर इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना कि रिलेशन में हमें एक कंडीशन गिवन होती है, तो ये वो कंडीशन है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो उसके इक्वल आता है। ठीक है, एक तो इसका हमें एरो डायग्राम बनाना है और इसकी रेंज, डोमेन, कोडोमेन बतानी है। अब यहाँ देखिए, जो डोमेन होती है एरो डायग्राम, तो इसका ये बनेगा, क्योंकि ए टू ए सेट है, 1 to 6 एलिमेंट है। जब हम इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो उसके साथ जो ऑर्डर पेयर में आता है या फिर उसकी रेंज, उसका जो इमेज होगी वो क्या होगी, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, यानी कि एक एक्स्ट्रा आता जाएगा। और हमने इसमें 6 नहीं लिया क्योंकि 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, बट 7 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम 6 नहीं लेंगे क्योंकि सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा ऑर्डर पेयर में। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो क्या है, डोमेन है। जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या बनेगा, सेकंड एलिमेंट का जो सेट है 2 3 4 5 6, ये पूरा रेंज बनेगा। और कोडोमेन क्या होगा, होल सेट, जिसमें से हमने ये एलिमेंट उठाए हैं वो उसका होल सेट क्या है, कोडोमेन। ठीक है, ये इसका एरो डायग्राम होगा। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। अच्छा, एक चीज़ देखिए, तो मतलब जो रेंज हो गया वो कोडोमेन से हमने उठाया है, तो रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन होता है रेंज और कोडोमेन में। रिलेशन कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो अलजेब्राइकली कर सकते हैं और दूसरा हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने पीछे आपको ऐसे सेट बना के दिखाई, मतलब विजुअल हम उसको देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, और अलजेब्राइक में क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। अब देखो, इसमें हम एलिमेंट पुट करेंगे तो सेट बन जाएगा पूरा एलिमेंट्स का, तो सेट बिल्ड हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और वो होगी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन के टाइप कौन से, एम्प्टी रिलेशन मीन्स खाली, यानी कि हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, मतलब हम रिलेशन ऐसे लेते हैं ना एक रो से, और रिलेशन मतलब कुछ भी नहीं बनेगा, फाई बनेगा। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी ना उसी का सबसेट होता था ना रिलेशन। तो जब एम्प्टी रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो वो सबसेट क्या होगा, फाई होगा। यूनिवर्सल यानी कि होल, सारा, यूनिवर्स किसको बोलते हैं, संसार को, पूरा। तो यानी कि इसमें तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, इसमें हर एलिमेंट क्या होगा, रिलेटेड होगा इसके दूसरे एलिमेंट से, यानी कि जो रिलेशन होगा वो पूरा का पूरा सेट होगा। एम्प्टी में कोई भी सेट नहीं, सबसेट नहीं होगा, और रिलेशन में यूनिवर्स है तो पूरा का पूरा जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है पूरा का पूरा ही सेट होगा। ट्रिवियल रिलेशन क्या है, जो एम्प्टी भी है और यूनिवर्सल भी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसने कहा लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज़ स्कूल। अब बॉयज़ का स्कूल है और ए, जो ए सेट है ना, उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या माने हैं, सारे जो बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं। और रिलेशन क्या गिवन है उसको, उसने किस तरह से डिफाइन किया है, रिलेशन में वो एलिमेंट आएंगे ए बी की, जो ए है वो सिस्टर होना चाहिए बी की। ठीक है, इसको शो करने की एम्प्टी रिलेशन है। अब देखो, जब स्कूल बॉयज़ का है तो सिस्टर कैसे हो सकती हैं, तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। सो दिस इज एम्प्टी रिलेशन। एंड आर डैश इज इक्वल टू ए बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर्स। यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशन डिफाइन हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है ना, अब 3 मीटर देखो कितना होता है, किन्हीं भी 2 पर्सन को उठाओ, उनके हाइट का डिफरेंस तो कम ही आएगा, 3 मीटर से तो हमेशा ही कम आएगा, चाहे कितना भी लंबा हो। ठीक है, तो ये ट्रू है। तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए हम कोई भी 2 बॉयज़ उठाते हैं एलिमेंट के तौर पर, तो सबका जो डिफरेंस है हाइट का वो लेस देन 3 मीटर ही आएगा, इनकी सारे ही सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इट मीन्स ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट देखिए,
रिफ्लेक्सिव, पहले ये करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, सेट में से जो भी हमें गिवन है, तो हमें उसका सेम, जैसे ए एलिमेंट है तो ए वन उठाया एलिमेंट तो वन का ऑर्डर पे रिलेशन में मिलना चाहिए। रिफ्लेक्ट क्या होता है, देखो याद करने की ट्रिक है तो आप भूलोगे नहीं। हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं ना, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, सोच लो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है तो सेम चीज़ की इमेज बनती है ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या, वो एलिमेंट सेम ही दिखेगा ऑर्डर पेयर में, वो बिलोंग करना चाहिए आर से, तब रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे वाटर इमेज से आप कंसीडर करो कि कोई भी चीज़ खड़ी है, जिससे वो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, और बीच में फिर ये वाटर है, जैसे हम खड़े होते हैं कोई भी तालाब के पास, तो हमारे पैर से शुरू होता है नीचे और हेड पे ख़त्म होती है इमेज। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से पहले एंडिंग आएगा, फिर पहले एंडिंग आएगी, फिर स्टार्टिंग आएगी। तो यही सेम है, अगर हम कोई इस तरह से एलिमेंट उठाते हैं, जैसे A1 और A2 उठा लिया, ठीक है, तो हमें उस रिलेशन में उसका अपोजिट एलिमेंट भी मिलना चाहिए, यानी कि पहले A2 होना चाहिए, फिर A1 होना चाहिए। ठीक है, उसका अपोजिट उल्टा भी होना चाहिए, और एलिमेंट उस सेट में से ही लेने हैं जिस पे रिलेशन डिफाइन है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, हम दो ऑर्डर पेयर उठाएंगे, A1 A2 बिलोंग करता है आर से, उसके बाद दूसरे वाला तो सेम ही लेना है, और एक अलग से तीसरे वाला लेंगे A2 A3 बिलोंग करता है आर से। तो हमें जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएंगे ना, उनमें क्या होना चाहिए, A1 और A3 का ऑर्डर पेयर हमें मिलना चाहिए। यानी कि दो ऑर्डर पेयर इस तरह से उठाएंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले का ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में अगर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं कोई भी रिलेशन, तो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत सारे सम आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए ये जब हम सम करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा उससे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए। ठीक है, एक इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी अब इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना पहले ज़रूरी है। ठीक है, फिर जिस भी एलिमेंट की क्लास है ना, कब कहेंगे कि उसी सेट के ना, जिसमें से हमें वो ए लिया है, उसी में से वो सारे एलिमेंट जो ए से क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, तो उनका एक सबसेट जो बनेगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, थैंक्स यू, आज के लिए बस इतना ही।